दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ। दरभंगा डीएमसीएच में बाहर से आकर दिखाने वाले ऑर्डर में मरीजों को दवा पूरा नहीं मिलने से नाराज। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के नए एचओडी डॉक्टर अशोक कुमार ने किया पदभार ग्रहण। कहा कि और गुणवत्तापूर्ण यहां कार्य होगा। मधुबनी खजौली के महुआ में जले हुए व्यक्ति के परिजन अभी तक नहीं पहुंचने से थाना बिहार में भाईजान के दौरे से बौखलाने लगे हैं दोनों गठबंधन के नेता। बेदारी कारवां ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईएम दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष बने डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार को डीएम वायरस से निपटने के लिए दरभंगा डीएमसीएच अलर्ट मोड पर। H3N2 वायरस से एम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 18 और 19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों में चर्चाएं गर्म है। जहां एक ओर राजद कहती है कि ओवैसी के इस बार दाल गलने वाले नहीं, वहीं बीजेपी कहती है कि ओवैसी का यह पदयात्रा फेल हो जाएगा, जिस पर एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव नजरे आलम ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी के आगमन की सूचना के बाद से एनडीए और महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष बने डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार को डीएमसीएच सर्जरी विभाग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अवध कुमार के निलंबन के बाद यह पद रिक्त हो गया था। कुछ महीने के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कुमार लगातार विवादों के बीच घिरे रहे। उनके खिलाफ कई आरोप को लेकर पहले तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रशिक्षक बनने से 2 साल के लिए वंचित कर दिया था। इसके बाद जांच रिपोर्ट भी उनके खिलाफ जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निपटने के लिए दरभंगा डीएमसीएच अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था को पुख्ता करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को वायरस से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं अस्पताल की व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर प्रचार ने 16 मार्च को सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि H3N2 वायरस कोरोना वायरस का ही स्वरूप है। इस वजह से उसकी चपेट में आने से बचने के लिए लोगों को वही करना होगा जो उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए किया था। लोग मास्क का उपयोग करें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ धोएं। घर का कोई सदस्य अगर बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित हो तो उसे अलग कमरे में रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीकाकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित अन्य पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाते हुए आज प्रदर्शन किया। समाहरणालय धरना स्थल पर बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीबीआई, आयकर विभाग और ईडी का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को दबाव में डालकर और प्रताड़ित कर रही है। इसलिए जनता को बताने के उद्देश्य से आज प्रदर्शन किया गया है। जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, जैसे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये जब से ये केंद्रीय सरकार आई है मोदी जी,
से सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं को डराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, कोई आवाज़ न लगाने की बात करने के लिए, उसके लिए वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उस दुरुपयोग से ये तानाशाही हुआ। हम लोग इसके खिलाफ में आज यहाँ पर संकल्पित होकर उनके खिलाफ में खड़े हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ, ये तानाशाही सरकार आ गई है। आउटडोर में दरभंगा से बाहर से भी आने वाले मरीज जब आउटडोर में डॉक्टर से दिखाते हैं तो उन्हें दवा लिखी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि डीएमसीएच के आउटडोर दवा काउंटर पर 5 में से मात्र 1 या 2 दवा ही मिलती है और बाकी दवा बाहर से खरीदने के लिए मरीज को कहा जाता है, जिससे मरीज काफ़ी परेशान और चिंतित है। डीएमसीएच अधीक्षक इस पर जवाब देने से कतराते नजर आते हैं। दिखवाने के लिए आए हैं। कहाँ पे, किस हॉस्पिटल? डीएमसीएच चेक करवा लिए? तो क्या दवाई मिला आपको? दवा कम मिला, थोड़ी दवा मिला। कितना दवा लिखा गया है? 5 दवा, तो कितना दवाई दिया गया है यहाँ? 2 ही दिया गया। कार्य होगा। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के एचओडी के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि यहाँ उनकी प्राथमिकता है कि और बेहतर इलाज संभव हो। यहाँ आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, इसके अलावा थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन और साफ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर भी कर्मठ हैं जो लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के इलाज में अधिक व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा ने डॉक्टर अशोक कुमार को अपना पदभार दिया है एचओडी के रूप में। देखिए, यहाँ बच्चा विभाग हमारा सर्वश्रेष्ठ विभागों में एक है। शुरू से ही इस बच्चा विभाग का बहुत अच्छा नाम रहा है। आज तक ये बच्चा विभाग बहुत श्रेणी का काम करते रहा है। हमारी इच्छा है कि उस श्रेणी को बरकरार रखते हुए इसको और आगे से आगे और ऊँचे से ऊँचे स्थान पर ले जाने का कार्य करने का कोशिश करेंगे। आप सबका या बाकी आदमी का सहयोग से हमें पूरा विश्वास है तो बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाएंगे। यहाँ देखिए, बच्चों का इलाज तो संपूर्ण इलाज बढ़िया से होता ही है। थोड़ी सी साफ सफाई और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। सुंदर देखने में स्वच्छ सुंदर वार्ड दिखे। बाकी इलाज सब बहुत बढ़िया से हो रहा है, होते रहेगा। नए नए यंत्र का उपयोग अधिक से अधिक हो। बहुत सारे नए यंत्र हमारे पास हैं, रहते हैं, उनका उपयोग हो रहा है। उसका और बढ़िया से उपयोग हो। डॉक्टर लोग काफ़ी कर्मठ हैं और काफ़ी मन से मरीजों की सेवा करते हैं। के आए हुए आदमी परेशान। दरभंगा के डीएमसीएच में विगत 3 दिनों से जले हुए एक मरीज को लेकर मधुबनी खजौली से आए हुए थाना के पुलिस 3 दिनों से परेशान है। कहा जाता है कि जले हुए आदमी को यहां भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके परिजनों को 3 दिन पहले से सूचना है, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, जिससे थाना के पुलिस यहां उसकी निगरानी कर रही है। ये जो मरीज है कहाँ से है? ये खजौली, थाना खजौली, महुआ, उस गांव में था। तो थाना वाला को मालूम हुआ तो वो पकड़ कर उठा करके ला करके खजौली अस्पताल में लाया। यहाँ से कर दिया मधुबनी से कर दिया दरभंगा से यहाँ पर आकर के इलाज करवा। इधर तो नहीं आया है, इसको पता है, खबर हो चुका है, खबर हो चुका परसुए रोज, मगर अभी तक नहीं आया है। कहता है आ रहे हैं और नहीं आया। क्या कुछ परेशानी है आपको? परेशानी वही है जो उसको लेकर के जो है तो यहाँ पर है। दरभंगा में
तारालाही में सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता कि अनियंत्रित मैजिक द्वारा एक रोड पर खड़े लड़के को धक्का मारकर जख्मी कर दिया। मैजिक का गाड़ी नंबर BR7 PB 4975 है। लड़का का नाम संतोष, पिता का नाम राम वृक्ष यादव है। तारालाही का ये अस्थायी निवासी है। परिजनों द्वारा आनंद फानन में उसे DMCH लाया गया। उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करके उसे पटना रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? तो तारालाही तारालाई में कहाँ पे? तारालाही में लोअर साड़ी चौक से पश्चिम जो पंचोक रोड जाता है। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? इसको हुआ जो ये कार में खार था, एक तो मैजिक पश्चिम से आया 4 चक्का, हम कनी का दुकान करे थे, वही में से बैठा देख बहुत सड़क उन्नीट जाता है ना, ऐसे धमाका देखे तो चला गया ना, बहुत स्पीड में था, चला जो दिया तो मैं पहुँची का बात करके बम के तरह। अब देखते हैं इसको गोलियाँ जो सड़क लागल रहा था ना, 4 चक्का बड़ी सब वो लागल था, सही जन देखे चक्का सौना मोना AK यादव के MI हॉस्पिटल में गेट पर अजय कुमार झा नामक गार्ड तैनात था। गौरतलब है कि एक दलाल वहां आया और मरीज को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। उसका मोबाइल भी छीन लिया। अजय कुमार झा गार्ड ने उसे रोका तो उसके बाएं सीने पर चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया। परिजन ने उसे दरभंगा DMCH भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। MI हॉस्पिटल अललपट्टी है, डॉक्टर AK यादव, उनके यहाँ मेरे जॉब कर रहे थे, तो वही वो दलाल सब है ना, वो आया पेशेंट को लेके जाने के लिए, तो फिर ये बोले मना किए नहीं ले जाने के लिए, तो पेशेंट का हाथ का खून छीन लिया जबरदस्ती, तो रोज उसी पे हाथापाई हुआ, तो उसको चाकू मार दिया। कौन मार दिया था? वो जो दलाल था लड़का। कितने बजे की घटना है? 9 बजे तक। उसके बाद तो फिर इनको यहाँ DMCH